हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग मूवीज फ्रेमर एक्सप्लेनर। आज हम बात करेंगे द विचर सीजन 2 एंड एपिसोड 2 के बारे में। एंड आई होप आपने इसका पिछला एपिसोड जरूर देखा होगा। अगर आपने पहले एपिसोड नहीं देखे तो आपको पहले की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब एपिसोड के बारे में बात करते हैं। इस कहानी में हम एक कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम फैलेमेंड्रल है। इसको हमने पिछले सीजन में भी देखा था। इसने येनिफर फ्रिंजला को बंदी बना रखा है। ये इनको अपने लीडर के पास लेकर जा रहा है जिसका नाम फ्रांसिस्का है। एक टाइम था जब फैलेमेंड्रल इन एल्फ का लीडर हुआ करता था, पर कैलेंथी के साथ लड़ाई के वक्त वो जंग में हार जाता है, जिसके बाद फ्रांसिस्का यहाँ की लीडर बन जाती है। आपको याद होगा येनिफर भी आधी एल्फ है, जो पहले कुबड़ी होती थी, पर किस तरह से उसने ब्लैक मैजिक करके अपने आप को एक सुंदर लड़की में चेंज कर लिया था। अब यहाँ येनिफर भी एल्फ है और फ्रांसिस्का भी एल्फ है। येनिफर बताती है कि मैं भी एल्फ हूँ। येनिफर ये बताकर फ्रांसिस्का से बचना चाहती थी, पर फ्रांसिस्का को उसकी स्टोरी समझ में नहीं आती है। अब इस कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि इन तीनों को एक ही सपना आ रहा है, जिसमें एक चोगा पहने इंसान तीनों की ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है, पर वो इंसान तीनों के सपने में अलग अलग रूप में दिखाई देता है। येनिफर को लाल कपड़ों में दिखाई देता है और फ्रिंजला को ब्लैक में, जबकि फ्रांसिस्का को व्हाइट कपड़ों में दिखाई देता है। और जहाँ तक ख्वाहिशों की बात होती है तो येनिफर को दिखाई देता है कि गैरोल्ड और येनिफर का एक बच्चा है, पर थोड़ी ही देर में उस टोकरी में आग लग जाती है, इसमें बच्चा है। तभी लाल कपड़ों में एक शख्स आकर उसके बच्चे को गोद में उठाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर ख्वाहिश फ्रिंजला और फ्रांसिस्का की भी होती है, पर वो दिखाई नहीं जाती। यहाँ पर सारे एल्फ मिलकर येनिफर फ्रिंजला को एक एल्फ टेम्पल लेकर जाते हैं, जहाँ पर कुछ ड्राइंग बनी हुई थी जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि दो दुनियाओं का संयोजन हो रहा है, मतलब दो दुनिया आपस में मिल रही है। इस दूसरी दुनिया से कुछ जीव विचर की दुनिया में एंट्री कर लेते हैं। अब यहाँ पर फ्रिंजला को याद आता है उसने अपने सपने में एक ब्लैक कपड़े में एक आदमी को देखा था जो एम्परर आमिर था, और फ्रांसिस्का ने अपने सपने में एथलीन को देखा था। अगर एथलीन के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही पावरफुल हीलर एल्फ थी, जो कि किसी के भी घावों को भर सकती थी, और वो जो भी भविष्यवाणी करती थी वो कभी भी गलत नहीं होती थी। तभी उन्हें एक पत्थर दिखाई देता है जिसे बहुत पुरानी भाषाओं में कुछ लिखा हुआ है, जिसे येनिफर पढ़ने लगती है और बताती है कि मदर ऑफ फॉरेस्ट से मन्नत मांगने पर वो हमारी मन्नत को पूरा कर देगी। मदर ऑफ फॉरेस्ट जंगल में बिना दरवाजे की झोपड़ी में रहती है। तभी वहाँ पर जमीन से एक सुरंग नुमा रास्ता खुलता है और वो तीनों बिना सोचे समझे उसमें चली जाती है। अब इस रास्ते से बाहर निकलते ही एक जंगल में पहुंच जाती है, जहाँ पर उन्हें वो झोपड़ी दिखाई देती है। इस झोपड़ी के अंदर जाते ही ये तीनों अपने अपने सपने में चली जाती है। यहाँ पर इन तीनों को मदर ऑफ फॉरेस्ट अलग अलग रूप में दिखाई देती है, और ये फ्रांसिस्का को कहती है कि अगर तुम्हें अपने शुद्ध एल्फ बच्चे को जन्म देना है तो तुम्हें वहाँ के लोगों के बीच सिंट्रा जाकर रहना हो। पुराने समय में सिंट्रा को जिंट्रा कहा जाता था, और फ्रिंजला को नीलकर और सोडन के बीच में लड़ाई में जीत हासिल करनी थी, इसलिए उसको भी वो सिंट्रा जाकर रहने के लिए कहते। अब इन दोनों को सिंट्रा के लिए कहा जाता है। अब येनिफर को दिखाया जाता है, इसने सोडान की लड़ाई में अपने मैजिक से जो आग प्रोड्यूस की थी उससे इसकी पावर खत्म हो जाती, जिससे वो जादू नहीं कर पा रही थी। तभी उसके सामने मदर ऑफ फॉरेस्ट एक विच बन के आती है और उससे एक डील फिक्स करना चाहती, पर येनिफर को पता है विच अगर कुछ देती है तो उसके बदले कुछ लेती भी है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि फ्रांसिस्का के कहने पर येनिफर फ्रिंजला को छोड़ दिया जाता है। अब फ्रिंजला अपने साथ कुछ एल्फ को लेकर सिंट्रा की ओर चल देती है, और येनिफर अपना मैजिक करने की कोशिश करती है, पर वो अपना जादू खो चुकी है, जिससे वो बहुत परेशान है। सीन शिफ्ट होता है गैरोल्ड और सिरी पर, जो केयर मोरेन में पहुंच चुके हैं। केयर मोरेन वो जगह थी जहाँ विचर अपने आप को हील करते हैं, अपनी घुट्टी तैयार करते हैं, वो उनका घर है। दोस्तों, मैं पहले के एपिसोड में केयर मोरेन के बारे में बता चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। गैरोल्ड के वहाँ पहुंचने पर वेसेमीर ने और बाकी विचर्स ने उसका काफी अच्छा स्वागत किया है। तभी वहाँ पर एस्कल आ जाता है। एस्कल कहता है कि मैं लगातार 6 घंटे तक इस लैशी मॉन्स्टर से लड़ा हूँ, जिसका वो हाथ भी काट कर लेकर आया है। हालांकि लड़ाई में लैशी ने भी एस्कल को काफी बुरी तरीके से घायल किया है, पर फिर भी उसने उसका बहुत अच्छे से मुकाबला किया है। अब बात करें लैशी की, तो ये एक तरीके के फॉरेस्ट मॉन्स्टर होते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, और अगर इन्हें मारना है तो सिर्फ ये आग लगी तलवार से ही मर सकते हैं। अब सब लोग ये सोच रहे थे कि एस्कल के पास तो आग लगी तलवार थी नहीं, पर इसने इस मॉन्स्टर को कैसे मारा। अगर अब बात करें विचर मतलब गैरोल्ड ऑफ रिविया की, जो केयर मोरेन में काफी समय के बाद आया था, तो यहाँ पर काफी जश्न का माहौल होता है। पर तभी हम देखते हैं कि एस्कल की बॉडी में से लैशी मॉन्स्टर बाहर आने लगता है, क्योंकि इस मॉन्स्टर ने एस्कल की बॉडी में अपने आप को एडजस्ट कर लिया था। मतलब लैशी मॉन्स्टर ने एस्कल की बॉडी पर अपना काबू कर लिया था। यहाँ पर किसी मॉन्स्टर के डिटेक्ट होते ही इनके सारे लॉकेट वाइब्रेट करने लगते हैं। ये इनके लॉकेट की खास पहचान होती है। अब लैशी मॉन्स्टर और गैरोल्ड के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वेसेमीर भी आकर उससे फाइट करने लगता है। वो मॉन्स्टर वेसेमीर को अपनी चपेट में ले लेता है। तभी गैरोल्ड अपनी तलवार को निकालता है और उसको आग की तरह गर्म कर देता है और लैशी मॉन्स्टर के अंदर आर पार कर देता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वेसेमीर को मार देता
एस्कल को मारता देख वेसेमीर को गुस्सा आता है क्योंकि वो भी एक विचर था जिसको वेसेमीर ने अपने बच्चे की तरह विचर बनने के लिए ट्रेनिंग दी थी। अब श्री को दिखाया जाता है जो अभी भी डरी हुई है। ये देखकर गैरोल्ट उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और उसको ये बताता है कि विचर कभी भी किसी से डरकर उसकी जान नहीं लेते हैं, बल्कि आम और मासूम लोगों की जान बचाने के लिए वो मॉन्स्टर को मारते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं जल्द ही इसका थर्ड एपिसोड भी लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।